यहाँ से घुमा के लेके जाना है शोल्डर से, तब ये ठीक से आएगा। यहाँ घुमाओगे तो इतना अच्छे से नहीं आएगा। यहाँ से ऐसे पीछे, फिर रिलैक्स, दूसरी तरफ से ऐसे। अगर किसी का नहीं हो रहा हो तो घर पे जाके बोलो तो हेल्प कर देंगे, थोड़ा पकड़ के खींचना था। हम नॉर्मली ना कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे हाथ करते हैं और ऐसे पीछे की तरफ मूव कर देते हैं, है ना। तो आप हाथ यहीं पे रखो, एल्बो बेंड रखो और थोड़ा सा पीछे आप करके देखो अपने आप। सीधे नहीं करने, हाथ बेंड रखने और गर्दन पीछे ड्रॉप कर दो, धीरे से वापिस आ जाओ। योगाग्नि को बढ़ाने के लिए, जिससे कि व्यक्ति समग्र रूप से स्वस्थ रहे, इसके लिए हैं। तो अब हम अपने प्रिय शिष्य और योगाचार्य श्री रोशन लाल जी को आमंत्रित करते हैं कि ये अपना सेशन शुरू करें और हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। अभी तो मैं शिष्य की स्थिति में हूँ, अभी शिष्य की स्थिति में हूँ और अभी तो सीखने की स्थिति में हूँ। और अभी कल ही टीचर डे गया है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई अध्यापक दिवस की। और 1 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे, पीठ को सीधा कर लें। मन में, हृदय में अपने गुरु का, अपने इष्ट का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा का, समर्पण का भाव। हो सके तो हाथ प्रणाम मुद्रा में ले आए। नमन का, श्रद्धा का भाव रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण एक साथ और फिर गुरु मंत्र मेरे पीछे दोहराएंगे। गहरी श्वास भीतर फॉर ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमन का भाव रखते हुए गहरी श्वास भीतर, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामान्य अवस्था में ले आएं। अपना समय लेते हुए आंखें खोल लें। एक बार आप सभी को, गुरुजनों को प्रणाम। जैसे अभी मैम श्यामप्रिया बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य जो स्वयं में स्थित हो, स्वयं में स्थित होने के लिए योग
एक मार्ग है और बहुत सारे मार्ग हैं जिसके माध्यम से हम अपने में स्थित हो सकते हैं, स्वयं में स्थापित हो सकते हैं। योग उनमें से एक ऐसा मार्ग है। और योग में भी विभिन्न शास्त्र की बात करें थे तो विभिन्न टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र, महर्षि पतंजलि का हठ योग, और महर्षि गहरंड की गहरंड संहिता, शिव संहिता। तो जो हम आज का जो सेशन है वो हठ योग पे आधारित है। हठ योग कहता है कि शरीर से मन की तरफ। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि पहले मन को साधो, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध करके फिर मन को संतुलन में लेके आए और फिर शरीर के साथ कुछ अभ्यास करें हम, जिसमें उन्होंने ओम के उच्चारण पे बहुत बल दिया है। हठ योग कहता है कि आसन शरीर से मन की तरफ और फिर प्राणों की गहराइयों में और फिर जो ऋषि मुनियों की जो देन है उसकी बात हठ योग करता है। तो ये जो पुराने ग्रंथ हैं वो आज के संदर्भ में कैसे हमारे लिए प्रैक्टिकल रूप में काम करें, क्योंकि अब हमारे साथ एक हड्डी और जुड़ गई। 206 हड्डियां थी, अब 207 हो गई, और 207वीं हड्डी तो भाई, तो ये बहुत भगाती है हमें। वॉशरूम में गए हैं और मोबाइल बाहर रह गया, और अगर किसी को बुलाना हो तो दरवाजा खड़काने की जरूरत नहीं, उसके फोन पे एक मिस कॉल मार दो। बड़ा प्रैक्टिकल है। बच्चों के साथ वॉशरूम में चार्जर पॉइंट लगे हुए हैं, वहां पता ही नहीं लगता आज स्टूल पास ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, कब से कॉन्स्टिपेशन रह रही है पता ही नहीं लगा। जो आयुर्वेद की बात कर रहे हैं उसमें एक सूत्र में लिखा हुआ था मल पीछे, तो मल ठीक से निष्कासन हुआ कि नहीं इसका पता हो हमें, तो उसका ही नहीं पता। योगासन कैसे हेल्प करें, वो मैं बैठे बैठे 3 लाइनें पढ़ रहा था वहां। ये कोरोना ने बड़ा कुछ सिखा दिया हमें। स्टे इन प्लेस योग कहता है, आसन कहते हैं कि अपने मैट पे रहो। आगे लिखा है मेंटेन योर स्पेस, अपनी जो प्लेस है, हाँ वो सामने जो लिखा हुआ है आपके रूम में। फिर लिखा है कवर योर फेस, तो मेंटेन योर प्लेस, ये प्लेस है हमारी पंच महाभूतों का पुतला, इसको ठीक रखना है। एंड कवर योर फेस, ये चुगली निंदा दूसरे की बात करते हैं तो उसको कवर करके रखें तो ये स्वस्थ अपने आप रहेगा। तो थोड़ा बोलेंगे तो फिर रस भी मिलता है, तो अच्छा उसने ये कहा था। और ध्यान से देखो, अगर उसने ये कह दिया कि तेरा सूट तो बड़ा गंदा लग रहा है, आपका सारा दिन जितना मर्जी अच्छा प्रोग्राम हो, आपका सारा दिन सूट पे रहेगा, शीशे में बार बार देखो गड़बड़ क्या है। तो वो एक विचार कैसे हमारे शरीर को हिलाता है, सिर्फ एक विचार। पूरा दिन शर्ट पे थोड़ा सा एक सब्जी का दाग लग जाए, उसी को छुपाने में सारा दिन निकल जाता है। 2 बार धो लेंगे नहीं उतरा, जब तक घर जाके उसको उतार नहीं दे तब तक यहां से बाहर नहीं उतरता। तो वो क्या करता है, शरीर को कुंठित करता है। हाँ जी, वो भार नहीं है, क्या गिरा लिया, कहां से गिरा लिया, ये भार ज्यादा है, वो भार फिर भी कम है। तो बेसिकली हमारा जो फिजिकल बॉडी है, अगर साइंस की भाषा में देखें तो 206 हड्डियां हैं, कुछ जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें कोरोना की बात हुई कि आपकी लंग्स की एक्सपेंशन मैक्सिमम बढ़नी चाहिए, ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। तो लंग्स पे बहुत काम हुआ, तो समझ में आया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत लाभकारी है। ऑक्सीजन का अंदर जाना, ताज़ी हवा होना पहले बहुत कम, तो बीमारियां हमें सिखाती भी है बहुत कुछ। तो थोड़े सा काम हम इन लंग्स पे करेंगे अभी प्रैक्टिकली। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना ठीक से पचे, जो भी खा रहे हैं हम, चाहे पिज्जा खा रहे हैं, गड़बड़ खा रहे हैं, सॉरी बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, खाने से पहले देख लें कि पेट में जाके ये करेगा क्या। जो काम दांतों ने करना, भूख लगी है, पिज्जे की बाइट गई और बस सीधा अंदर निकल गई,
तो जो काम दांतों ने करना था, थोड़ा पिज्जा ठंडा हो जाए और फिर खा के देखो उसको। अब जो दांत चबा चबा के थक गए, 32 क्या 34 36 बार चबा लिया हमने, फिर भी उसकी पेस्ट नहीं बनी और हमने पेट में धकेल दिया, पेट बेचारा क्या करे। तो धीरे धीरे बम्पर महात्मा बाहर आने लगते हैं, पेट बड़ा होने लगता है। बम्पर होता है जो हमसे पहले मिल जाए दूसरे से, तो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब फोटो खिंचानी होती है तो फिर ऐसे खींच के ऐसे खिंचाते हैं, अब खींचो, और गलती से ऐसे फोटो आ गई, भैया रुक एक मिनट दोबारा फोटो कर, अब खींच, थोड़ा सा अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। वो पेट क्यों बढ़ रहा है, वो खाना क्या खाना चाहिए, उसके बारे में तो श्यामप्रिया जी बात करेंगे। जो सिस्टम इंटरनल है वो कैसे ठीक रहे। और तीसरी बात हम करेंगे कि जिस कुर्सी पे बैठे हैं, इस पे बैठे बैठे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लोअर बैक पेन और नीज प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम मेन है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ थायराइड, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये हर कुर्सी पे बैठने वाले को, हर तीसरे पर्सन को है ही है। वो धीरे धीरे जब हम करते हैं ना, सेशन में कोई आता है, सर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा माइग्रेन होता है, अच्छा ठीक है आ जाए। तो अगले दिन पूछा माइग्रेन होता क्यों है, वो ना थोड़ा बीपी हाई हो जाता है कभी कभी। तो बीपी हाई वो कब से, वो साल 1 से गोली चल रही है। तो अच्छा बीपी हाई क्यों हुआ था, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई था। तो कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों आ गया था, वो ना 3 साल पहले टेस्ट कराया था, तो डॉक्टर कह रहा था कि लीवर थोड़ा फैटी है। अच्छा लीवर फैटी, तो और कुछ नहीं, वैसे तो शुगर जो है वो गोली लेके मेंटेन रहती है। हाँ घुटनों की थोड़ी सी समस्या इसलिए कि पेट बढ़ गया, बाहर हो गया, कौन सी बीमारी नहीं है। धीरे धीरे अब देखो हम किस चीज की गोली खा रहे हैं, और क्या ये गोली छूट सकती है, तो छूट सकती है, लेकिन अगर मन में धारण कर लें ये टॉप फ्लोर हमने रिलैक्स रखना है, इसको बैलेंस रखना है, इसमें खुशी से भर के रखना है, स्टे इन प्लेस, इसके अंदर स्टे करना है, दूसरे की खोपड़ी में नहीं जाना। मेंटेन यूर स्पेस, अपने इसको मेंटेन करना है, पास में आके कोई चुगली कर रहा है उसको बोल भाई मुझे बख्श, ये कचरा कहीं और डाल। अभी केले का छिलका डाल दे आपके पास, रोज कोई डालता रहे, कितने देर बर्दाश्त करोगे। तीसरे दिन जाके हथौड़ा लेके जाओगे, मैं आपकी बार डाल, गुस्सा में आ जाएगा ना। लेकिन पास में आके कोई दूसरे तीसरे की बात किए जा रहा है और बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, कचरा डलवा रहे हैं अंदर। तो मेंटेन यूर स्पेस एंड कवर यूर फेस, हम भी किसी की बात ना करें, क्या करना है, तो ये अपने आप ठीक रहेगा। फिर भी इसमें जकड़न आ गई, इसके अंदर स्टिफनेस आ गई, क्योंकि अभी आपके पैरों में सांप आ जाए, जितना पसीना गर्मी से नहीं आया होगा, सांप को देखते ही बॉडी में कंट्रैक्शन, सर्कुलेशन फास्ट, हार्ट बीट तेज, ब्रेथलेसनेस, और आंखें वहीं ठहर जाएंगी, आवाज तो निकलने का सवाल ही नहीं। तो कहां से जा रहा थॉट, फियर डेथ का, कि सांप काटेगा तो मर जाएंगे। एक छिपकली गिरी नहीं कि कॉकरोच देखा नहीं, हार्ट बीट देखो उस टाइम, उसी मूवमेंट पे हार्ट बीट देखो अपनी, क्या हुआ बॉडी में, ऐसा एकदम कंट्रैक्शन, और वो कंट्रैक्शन लगातार चल रही है। तो अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकल से शुरू करते हैं, हाथ सामने करो, राइट हैंड, और हाथ की उंगलियां खोल दो ऐसे, हाँ जी थैंक यू, अच्छे से खोलो उंगलियां, कौन सी, नहीं वही लगी। अब हाथ आपने सर आप ऊपर रखो, हाथ ऐसे नहीं चलेगा। अब इसकी फिंगर्स को आप ऐसे मोड़ो, अब फिंगर्स को मोड़ते हुए ना, कुछ तो स्माइल कर रहे हैं, कुछ ऐसे देख रहे हैं फिंगर्स, ये आपकी अपनी है, ऐसे इतना घूर के मत देखो। अब देखो फिंगर को टच हो रही है, आपकी उंगली को टच हो रही है यहाँ पे, या हथेली को हो रही है, फिंगर को टच, पहली फ्लेंजेस को ही टच करे, ऐसे हो रही है, थोड़ा जोर लग रहा है, रिलीज, दूसरे हाथ को करो, उंगलियां खोलो। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, सिटिंग जॉब ज्यादा हो, जिनको लगता है मैं ना उठ नहीं सकता, बस बैठे बैठे कुछ बता दो, उंगलियां खोलो पहले, और फिर फ्लेंजेस को टच करें, उंगली को ही टच करें, यहीं पे, हथेली में नहीं जाए, और खोल दो, फिर दूसरा हाथ फिर से। अब इसको 4-5 बार ऐसे दोहराओ,
और बड़े स्माइल के साथ दोहराओ, ऐसे घबरा के मत दोहराओ, डराओ नहीं सामने वाले को। शिव जी सर करेंगे, कहेंगे अरे हमें डरा रहे हैं आप। अब दूसरा हाथ ऐसे ही। और घर पे आपने दोनों हाथों से ऐसे नहीं करना किसी के सामने, ये ध्यान देना, क्योंकि गलती से आपका फेस ऐसे बन गया तो कुछ भी हो सकता है। रिलैक्स, दोनों हाथ करके देखो एक बार। अब इसको आप ऐसे आराम से, लेकिन मुट्ठी नहीं बंद करनी अभी। उंगली उंगली को टच हो रही है तो ठीक हो रहा है, कईयों की नहीं भी होगी तो भी अब यहां तक जोर आएगा, एल्बो तक थोड़ा दबाव पड़ेगा। तो जिनको पतले होना है उनके लिए ठीक, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए ठीक। थंब टच कैसे होगा? थंब तो थंब को यहां जाएगा, उंगली होगी, उंगलियां होगी। फिंगर फिंगर को, आ रही है आवाज इसमें? आगे आ गई। रिलैक्स करो। तो ये एक्सरसाइज आप कुर्सी पे बैठे बैठे कभी भी कहीं भी ऐसे बैठे हो, पर ध्यान रखना कि सामने कोई बैठा ना हो, उसको ऐसे। तो अकेले में बैठे हो या आपका हाथ नीचे भी है ऐसे, तो आप मुट्ठी बंद करो ऐसे फिंगर्स को। नेक्स्ट है मुट्ठी बंद करनी है, उंगलियां अंदर, अंगूठा ऊपर, हल्का सा दबाओ और रिलीज कर दो, फिर दबाओ, रिलीज। दूसरा हाथ मुट्ठी बंद, अंगूठे से ऊपर से उंगलियां दबानी। हाँ, ऊपर से, यहां से नहीं, यहां से ऊपर से मुक्का बनाना है पंजाबी च कहते जी। फिर रिलीज। मुक्के के साथ मैम देखो आंखें निकाल, ऐसे नहीं करना, डर लगता है। हाँ जी। अब की बार अंगूठा अंदर, फिर रिलीज। फिर से फ्लैंजेस मुड़ी, अंगूठा अंदर, बंद मुट्ठी और रिलीज, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिलीज। तो ये क्या करेगा? साइनोवियल, रिलैक्स, साइनोवियल फ्लूइड की सिक्रेशन, जो ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी सिक्रेशन को बढ़ाएगा और साथ में ज्वाइंट की स्ट्रेंथनिंग करेगा। जो ज्वाइंट अगर वीक है, मसल अगर वीक है तो उसमें हेल्प करेगा। अगला ज्वाइंट आता है हमारा रिस्ट। तो रिस्ट को ऐसे ऊपर की तरफ खींचना आप, फिर नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ स्ट्रेच करो तो उंगलियों को यहां से नहीं, यहां से पकड़ना है, हाथ को। हाँ जी। फिर ऊपर, अभी राइट को ही करो 2-3 बार। फिर दूसरा हाथ ऐसे ही, थोड़ा सा खींचोगे तो यहाँ हल्का स्ट्रेच आएगा हाथ में। बस 5-5, 7-7 बार इसको आप करते रहो तो जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे क्योर होने लगेगी। अगली रिस्ट की मूवमेंट है, इसको रोटेट करना आपने। रिस्ट की मूवमेंट करनी है, अभी हमारी एल्बो की मूवमेंट हो रही है। रिस्ट मतलब रिस्ट, ये वाला हिस्सा मूव नहीं करना चाहिए, तो आप इसको पकड़ के कर सकते हो। ये माउस काम करता है आपका, इसको ऊपर रखना है ऐसे और फिर रिस्ट घूमना चाहिए। यानी एक कॉइन अगर आप रखते हो, सिक्का रखते हो, पेन रखते हो ऊपर, तो वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। अपना मोबाइल रख के देखो, फिर तो मोबाइल ही दिखेगा, रिस्ट की मूवमेंट नहीं होएगी। तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा के देख सकते हो, मोबाइल को पकड़ के रख सकते हो, बस आपको महसूस होगा। हाँ, गुड। दूसरा हाथ ऐसे ही, फिर दूसरे हाथ को करके देखो। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो यहां से पकड़ के फिर आप कर सकते हो, जोर से नहीं पकड़ना है, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। तो ये बता रहा हूं, 2-2, 3-3 बार आप इसको 5 से 10-10 बार कर सकते हो। अगला ज्वाइंट है एल्बो। एल्बो की एक ही मूवमेंट होती है, ये ऐसे हाथ करो दोनों और दोनों शोल्डर पे टच कर लो। इसको आप 5 से 10 बार ऐसे करो। अभी श्वास ऐड नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अभी आप मूवमेंट करो।
वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे कब करते होते हैं? हाँ जी, स्कूल में पीटी में, और कहाँ करते हैं? पंजाब से है कोई? हाँ जी, गिद्धे चे जो वैन पाते हो, जब रो रहे हो, कोई मर गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, तो तब भी तो ऐसे चलता है। कभी पुराने लोगों को एल्बो का पेन हुआ नहीं, टेनिस एल्बो कभी नहीं हुई, क्योंकि जिसकी मर्ग पे जाना उन्होंने रोना है। रोना अच्छी बात है, कैथारसिस हो जाता है, ब्लॉकेज खुलते हैं, अच्छी बात है, लैक्रिमल ग्लैंड भी सिक्रीट होता है, आंखों से आंसू भी निकलते हैं। तो एक एल्बो की मूवमेंट ऐसे करनी है आपने, बहुत लाभकारी है। हाथ को ऐसे घुमाना है, जैसे पुराने टीचर है ना जो पढ़ाते थे तो बच्चे का हाथ में रोड़ते थे ऐसे पीछे की तरफ ऐसे। तो ये आपके डायरेक्ट एल्बो, जिसको अगर किसी को टेनिस एल्बो हो तो उसमें बहुत हेल्प करता है। हाथ ऐसे, शोल्डर थोड़ा आगे आएगा। अब पड़ोसी का ध्यान रखना कि कहीं पड़ोसी का ऐसे मुंह गया बेचारा काम, और सर नीलूराम सब दूर बैठ गए। फिर वापस दूसरा हाथ ऐसे ही, हाथ को आपने रिस्ट को घुमा के ऐसे उल्टा करना है, उल्टा। दूसरी तरफ से दो बार कर लो बस इसको। हाथ को रिस्ट यहां से घुमा के लेके जाना है शोल्डर से, तब ये ठीक से आएगा। यहां घुमाओगे तो इतना अच्छे से नहीं आएगा, यहां से ऐसे पीछे, फिर रिलैक्स, दूसरी तरफ से ऐसे। अगर किसी का नहीं हो रहा हो तो घर पे जाके बोलो तो हेल्प कर देंगे, थोड़ा पकड़ के खींचना घुमा के। तो टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, या एल्बो जॉइंट के लिए। अगली जो प्रॉब्लम ज्यादातर आती है हमें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत सारे लोगों को होता है। गर्दन जैसे थोड़ी पीछे गई या आगे झुके, चक्कर आए, या मसल स्वेलिंग है, तो शोल्डर की मूवमेंट करनी है, शोल्डर को ऐसे ऊपर उठाना है। फिर बचपन में चले जाओ, जब घर पे दोनों कंधे एक साथ चढ़ते थे और गलती से एक कंधा ऊपर चढ़ जाता था तो था कुटाई बड़ी जोर से होती थी, फिर तो सर्वाइकल कभी होता ही नहीं था। अब ऐसा कुछ होता नहीं। थोड़े से कंधे पीछे कर दो, जैसे आपके कंधे आगे आ रहे हैं तो हल्के से पीछे, देन रेज। हाथ आप हैंडल पे रखो, चाहे चेयर के या सामने टेबल पे रखो, जैसे ठीक लगे। अब इसके साथ ब्रेथ ऐड कर दो, यहाँ पे सांस ऐड कर रहा हूँ। श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2 बार और। कंधे पूरे ऊपर कानों के पास, हल्का सा रुकना है वहां पे, गर्दन ढीली हो, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, 1 बार और। सिर्फ सांस सांस नहीं लेना, कंधे उठाओ ऊपर, बिल्कुल ऊपर, गर्दन ढीली छोड़ के, रिलैक्स। तो ये आप 5 से 10 बार तक दोहराओगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इसमें, कंधों में। लेकिन थोड़ा सा रोकोगे तो, जब यहाँ दबा के रखोगे तो ऐसा लगेगा कि पेन बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आओगे तो यहाँ पे जो स्वेलिंग है वो डे बाय डे आपकी कम होती जाएगी। और चक्कर अगर आ रहे हैं, डिजीनेस फील हो रहा है, इवन माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, तो भी वो धीरे धीरे डे बाय डे, बट प्रैक्टिस रेगुलर चाहिए। आप 2 दिन करके ये सोचोगे कि ठीक हो जाएगा, दवाई या डॉक्टर की, ना आयुर्वेद काम करेगा, ना होम्योपैथी करेगी, ना योग करेगा, ये लंबा टाइम लेगा, 2-3 दिन में काम नहीं करेगा। हाँ, आपको फर्क जरूर लगेगा हल्का फुल्का। तो अगला ज्वाइंट हमारा है ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को क्योर करने में कैसे हेल्प करता है? हाथ ऊपर ले जाओ, राइट, एल्बो थोड़ी बेंड कर लो ऐसे, और जैसे ही बेंड की ना आपने आगे आगे, तो आगे ना आए, इसको दूसरे हाथ से पकड़ के हल्का सा पीछे की तरफ पुल करो। हाँ जी, फिर वापस। अब दूसरा हाथ ऐसे ही, इसको पकड़ो पीछे, अपना खींचना है, कहीं गलती से पड़ोसी का खींच लो ऐसे, ध्यान से। वापस वापस आ जाओ। अभी क्या हुआ, आप ठीक किया आपने, हाथ तो ठीक किया, लेकिन प्रिकॉशन ये रखना है कि जैसे ही हाथ को पकड़ा आपकी गर्दन ऐसे आ गई, तो गर्दन को ढीला रखना है, सीधा हाथ चाहे यहाँ पे या कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे पीछे की तरफ पुल करो, राइट, फिर से इतना आराम से कर सकते हो। फिर धीरे से वापस, दूसरा हाथ ऐसे ही पीछे की तरफ, गर्दन हल्की सी ऊपर, थोड़ी सी पीछे रखो गर्दन को, लेकिन ढीला, रिलैक्स। एक बार और करा दो, सबके कंधे स्टिफ हो रखे, कुछ कपड़ों के करके लग रहा है, कुछ वैसे।
थोड़ी सी गर्दन पीछे। अंजलि मैम ऊपर थोड़ा कोशिश करो, एल्बो ऊपर, हाँ जी बस। वापस दूसरा हाथ पीछे की तरफ, रिलैक्स, वापस आ जाओ। आंखें बंद, 2 बार गहरी सांस, डीप ब्रेथ। ऑक्सीजन अंदर जाए, लंग्स थोड़े एक्सपेंड हो, जो ऊर्जा लगी हमारी फिर से गेन करें हम। फिर श्वास बाहर छोड़ दें, एक गहरी श्वास और भीतर, धीरे धीरे श्वास बाहर। अगली जो एक्सरसाइज है वो आपने चेयर पे बैठ के करनी है। अब ये चेयर है, इसका ठीक से उपयोग कैसे करें, सारा दिन इसमें बैठे होते हैं हम। तो 2-3 मूवमेंट ऐसी है जो कुर्सी पे बैठे बैठे, एक तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो भी चेयर है वो पीछे से यहाँ से सीधी हो और आपके ये शोल्डर से ऊपर ना हो। जितने हेड हैं, कॉलेजेस के हेड हैं, उनकी सबकी चेयर यहाँ तक है और सबको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, क्योंकि वो ऐसे होते हैं, जैसे पीछे जाते हैं वो गर्दन आगे धकेल देती है, तो वो थोड़ा आगे होके बैठते हैं, फिर धीरे से आराम में पीछे जाते हैं। फिर बॉडी का पोस्चर ये है, तो होना क्या चाहिए, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए आपकी बैक यहाँ से सीधी, और लोअर बैक को, बटक्स रीजन को, लंबर रीजन को इसके साथ लगा दो, ऐसे सीधा रखते हो। फिर आप चाहे इसको पीछे कर सकते हो। किसी को लोअर बैक में पेन है, लंबर रीजन में बैक पेन रहता है, तो एक छोटा कुशन इसके जितना की, ये मत रख लेना, इसके जैसा ही उठा के यहाँ पीछे रखो, बीच में लंबर रीजन में। तो जो कर्व है बैक का, ये कर्व मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप ऐसे होगे तो पेन बढ़ता रहेगा, इसको ऐसे रखोगे तो सिर्फ चेयर पोस्चर जो हमारा करेक्ट होगा तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ठीक हो जाएगी। फिर भी अब ये शोल्डर स्टिफ है, बैक स्टिफ है, तो चेयर पे बैठे बैठे क्या करें ऐसा, तो यहाँ से आपने बैक को पीछे लगाया, थोड़ा सा पीछे, पीछे की तरफ पुश करो, एक बार सभी करके देखो। ये तो आप रोज करते हो आराम से यहाँ से। अब आप यहाँ से हैंडल पे हाथ रखो और शोल्डर को ऐसे पीछे निकाल दो, एल्बोज यहाँ, शोल्डर पीछे, बस थोड़ी सी गर्दन ड्रॉप कर दो पीछे, ऊपर छत की तरफ देखो, चिपकली तो नहीं है ना, वापिस आ जाओ फिर। तो ये वाली स्थिति आपने 2 बार और करनी है अभी। ये रीजन हमारा जो अपर बैक है, ये यहाँ से खुलना चाहिए, स्कैपुला बोन पीछे, शोल्डर पीछे, यहाँ से ऐसे और पीछे की तरफ। थोड़ी सी लोअर बैक बैंड होगी, अंदर जाएगी तो जाने दो, वापस एक बार और। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, कुछ लोग है ना धीरे धीरे, जैसे मैं बता रहा हूं, तो वो ना ऐसे खिसक गए, तो आपने खिसकना नहीं है, आपने फिर पीछे हो जाना और फिर से सेम एक्सरसाइज पीछे की तरफ और वापस। तो ये नेक और शोल्डर दोनों की कंबाइन। अब 2 एक्सरसाइज मैं आपको नेक की बताऊंगा और 2 शोल्डर की और एक लोअर बैक, 5 ही करेंगे। तो गर्दन को आपने ऐसे ट्विस्ट कर, गर्दन की नस, हाथ कहीं भी रख लो जहां आपकी मर्जी, आपके हाथ रिलैक्स हो, जितना हो सके यहाँ सामने रख सकते हो ऐसे, गर्दन, कंधे, आपकी ठोड़ी जो है वो बस ना मैम, शोल्डर थोड़ा ढीले करो, हाथ ऐसे रखो, हाँ जी। ये आपको 5 से 7 बार रेगुलर करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। वैसे भी हम जब बहुत ऐसे लगता है कि स्टिफ हो गई है, तो हम ऐसे ही इसको मूवमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ करके बहुत जोर लगाते हैं कि उसको नस चढ़ी है वो उतर जाए, स्टिफनेस दूर हो जाए, वो नहीं करना। अब मूवमेंट बढ़ा दो, ऐसे सॉरी रेपिटेशन बढ़ा दो, 5 से 7 कर दो, और 5 से 7 बार तक पहुंचोगे तो आपकी नेक बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। इसमें श्वास का रोल भी है, पर थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं श्वास का रोल नहीं बता रहा, नॉर्मल ब्रेथ के साथ चल एंड रिलैक्स। अगली मूवमेंट गर्दन की है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, इसमें थोड़ी गलती करते हैं हम। इसमें तो चिन लगा रहे थे शोल्डर को, अभी हमने कान शोल्डर की तरफ लेके जाना है,
तो ध्यान रखना आपकी नोज और चिन सेंटर में रहे, कान का पिछला हिस्सा दूसरी तरफ। अब कंधे पे लगाने को कह दिया तो एक दो ने कंधा उठा दिया, ऐसे लग तो गया, तो कंधा नीचे रखो भाई। तो जैसे एक तरफ स्ट्रेच करोगे दूसरी तरफ खिंचाव आएगा, एक तरफ बेंड करोगे तो खिंचाव आएगा, तो आपने वहां जोर नहीं लगाना, वहां पे रोकना है बस, तो खींचना नहीं जोर से। तो खींचोगे तो टक बोलेगा और ज्यादा खींचोगे तो फिर टक 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 टक, बस खत्म। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, ढीला छोड़ना। और आजकल ना वो 25 सेक्टर वाले बड़ा टाइम नहीं लगाते, इलेक्ट्रिकल जमाना है वहाँ, एक आधी सांस अटकी हो तो बाद में आ जाए, लकड़ तब तक लगाए, मशीन है इलेक्ट्रिकल, जाते ही बस काम खत्म। आत्मा को दोबारा शरीर में आने का मौका ही नहीं मिलता, भटकती रहती है बेचारी। 5-5 बार हो गया। अब जब ये कर लोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि स्टिफ होगी गर्दन, खिंचाव आया इधर से इधर से, तो आपने क्या करना है, ऐसे गर्दन को आधा घुमा लेना पीछे पीछे, पीछे पीछे घुमाओ। कुछ लोग जैसे घुमा रहे हैं ना, और वैसे वो घर पे घुमा लें बाल खोल के, तो पता है घर वाले डर जाएंगे। हाथ 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 ऐसे हाथ घुमाने, ऐसे नहीं घुमानी पूरी, और अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं घुमानी। रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज गर्दन की 3, शोल्डर की हमने की 2, और एक हमने ये वाली। अब इसी में एडिशन कर रहा हूं, जैसे हम नॉर्मली ना कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे हाथ करते हैं और ऐसे पीछे की तरफ मूव कर देते हैं, है ना। तो आप हाथ यहीं पे रखो, एल्बो बेंड रखो, और थोड़ा सा पीछे आप करके देखो अपने आप, सीधे नहीं करने, हाथ बेंड रखने, और गर्दन पीछे ड्रॉप कर दो, धीरे से वापिस आ जाओ। अगेन अब इसमें श्वास ऐड कर दो, इनहेल आप, श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे, इसे 5 से 7 बार करो। इनहेल आप, ऊपर ले जाओ पूरा, एल्बो थोड़ी बेंड और पीछे की तरफ वापस, बस पैर मत उठाना नहीं तो फिर पीछे कुर्सी लुढ़क सकती है। इनहेल आप, ऊपर। अब थोड़े से हाथ खींच के देखो, एल्बो थोड़ी सीधी करके देखो, गर्दन ड्रॉप कर दो पीछे, वापस। इनहेल आप, एक्सेल डाउन, लास्ट टाइम। इनहेल आप, पूरा पीछे ले जाओ, वहीं पे रोको, श्वास नॉर्मल, स्टे 5, ब्रेथ नॉर्मल, 4, 3, 2, 1, वापस, श्वास नॉर्मल, रिलैक्स, आंखें बंद, गर्दन कंधे हाथ ढीले, गहरी श्वास। जितनी ऊर्जा हमारी लगी वो फिर से वापस आए, गहरी श्वास भीतर, इनहेल डीप, एक्सेल डीप, स्लो। रिलैक्स, आंखें खोल लें आराम से। अभी इसी को थोड़ा सा, अब जैसे हमने शोल्डर को पीछे लेके गए तो क्या हुआ, हमारा रिब केज रीजन पूरा फैला, तो सांस साथ साथ लिया तो ऑक्सीजन मैक्सिमम अंदर गई, लंग्स एक्सपेंड हुए, जितना लंग्स एक्सपेंशन होगी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। नॉर्मल ब्रेथ करते हैं 1 मिनट में तो कितने सांस आते हैं हमें, 1 मिनट में कितने सांस आते हैं, हाँ जी 30 के करीब। फिर तो आयु बहुत थोड़ी रहेगी, फिर तो बहुत कम श्वास रहेगी। 7 नहीं, 7 तो बहुत ज्यादा हो गए, बहुत कम हो गए। हाँ 15 से 22 तक सांस आते, जिसके 30 आते हैं मतलब जल्दी जा लेगा वो। तो योग जो करते हैं हम, इसमें लंग्स की एक्सपेंशन जब होती है तो 1 मिनट में 1 से 4 श्वास आने चाहिए। अभी आप जब कर रहे थे जिस तरह से अभी आपने किया तो आपके 5 से 6 श्वास आएंगे 1 मिनट में, लेकिन अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो लंग्स की एक्सपेंशन होते होते 1 मिनट में 1 से 4, 50 सेकंड तक तो आप सबका आराम से हो जाएगा विद इन 1 मंथ।
फिर अगले 10 सेकंड थोड़ा टाइम लगेगा, और 4 सांस तो अब 4-5 दिन में ही इसकी प्रैक्टिस करते करते। और जितनी ऑक्सीजन जाएगी आपका हार्ट, लीवर, पेनक्रिया, किडनी, सब ऑक्सीजन की मात्रा जितनी जाएगी, खाना जितना अच्छा खाएंगे, विचार जितने शुद्ध होंगे। 3 एनर्जी सोर्स है हमारे, खाना, श्वास और विचार। हम खाने पे तो खूब ध्यान देते हैं, श्वास पे कोरोना ने देना सिखा दिया, लेकिन विचारों पे अभी भी नहीं। तो श्वास क्या है? लिंक है, कड़ी है बॉडी और माइंड दोनों के बीच में। तो बीच बीच में श्वास पे आना है, श्वास को गहरा करना है, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा थॉट से, तो दोनों पे काम करेगा। तो एक्सरसाइज मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको अस्थमा हो वो सिर्फ ये 4-5 एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठ के करते रहे चाहे, और उसका पहले टेस्ट करवा लें, और 1 महीने बाद प्री और पोस्ट, आपको ज़्यादा पता, मुझे इतना नहीं, आप करवाते रहते हो ना प्री पोस्ट डाइजेशन में। तो वो जब करा के देखोगे तो पता लगेगा कि लंग्स की कैपेसिटी पहले क्या थी और अब क्या है, महीने बाद प्रैक्टिकल करके देखना। अब जो अगली एक्सरसाइजेज है वो अस्थमा प्लस शोल्डर को, शोल्डर स्टिफनेस, फ्रोजन शोल्डर किसी को हो तो, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वो तीनों पे काम करेगी। अभी जो हमने की, कितने बजे तक देना, कितने बजे तक खत्म करना है? 12 बजे तक। 5 मिनट और लूँगा बस, 12:05 तक खत्म कर। 5 मिनट दे दोगे? हाँ, थैंक यू। यहाँ से हाथ ऊपर लेके जाने आपने, एक बार देख लो पहले, अभी इस बार थोड़ा सा गलती करोगे। ऐसे ऊपर ले गए, बैक तो पीछे लगी है, अब आपने एल्बो बेंड करके यहाँ से घुमा के लेके आना, ऐसे, यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की ये मूवमेंट हो, लेकिन ये हाथ सीधे, थोड़ी सी एल्बो बेंड की और नीचे करके देखो एक बार। अपर बैक को लगा के रखो चेयर के साथ, थोड़ा पीछे हो जाओ, फिर खिसक के आप आगे आगे धीरे धीरे पीछे हो, हाँ, साइड से नीचे, गुड। अब इसमें सांस ऐड कर दो, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 2 times more, inhale up, एल्बो थोड़ी बेंड, खड़े होके हो जाएगी पर ये बैक बेंड नहीं होगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। हाँ, अगर स्पेशल इसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्कैपुला बोन के लिए लास्ट टाइम करो, एक बार और बताता हूँ, एक बार और करो सारे एक साथ। आप एल्बो बेंड, कुछ मैम थोड़ी सी एल्बो बेंड रखो ऐसे, फिर नीचे आने दो, फिर ये स्कैपुला बोन पे पूरा बोन दोनों ऐसे आपस में टच होंगी, जो मसल स्टिफनेस है वो दूर होगी। यहाँ से धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। अब मैम का सवाल है कि खड़े होके नहीं कर सकते, खड़े होके जब करेंगे तो ऐसे कर तो सकते हो, लेकिन ये बैक अंदर जाएगी, इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे, डर के मारे यहीं से नीचे ले आओगे। अभी आपको सपोर्ट मिलेगी बैक को, तो फिर आपकी बैक मैक्सिमम पीछे जा सकती है, और स्कैपुला बोन पे सपोर्ट मिली है तो ये रीजन पूरा खुलेगा, आपका एक्सपेंशन होगी, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे क्योर होती जाएगी। तो एक एक्सरसाइज ये। अब इसी में अब सारा कर लिया तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कहीं कोई नस तो नहीं चढ़ गई, होगा, कईयों के नस चढ़ेगी, कईयों के पेन आएगा, अगले दिन सोचोगे हाँ दर्द ठीक होना था अब तो बढ़ गया, तो 3 दिन तक ये हो सकता है। तो आपने लास्ट एक्सरसाइज शोल्डर की करनी है, फिंगर्स को लॉक करना है, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे टच करो, ऊपर ले जाओ पूरा, गर्दन ढीली और पूरा कंधे खींचो ऊपर, पीठ को सीधा रखो, पीछे नहीं लगाना, 90 डिग्री पे ले आओ बैक, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, थोड़े कंधे और उठेंगे, हाँ बस थोड़े से ऊपर, और ज्यादा नहीं छाता ऊपर, साइड से नीचे ले आओ धीरे से। अगेन 3 बार करेंगे इसको हम। इसे आप नीचे से कर सकते हो ऐसे, वो तो सामने टेबल था इसलिए मैंने ऊपर से ऐसे ऊपर स्ट्रेच करो पूरा ऊपर, गर्दन पेट ढीले, आप भी कर लो, फ्रोजन शोल्डर है, पीठ सीधी करो, हाँ जी, धीरे से नीचे। अगेन लास्ट, आप इनहेल अप, जब भी हाथ ऊपर जाएंगे लंग्स की एक्सपेंशन होगी, इनहेल करना है, और जैसे ही हाथ नीचे आए श्वास छोड़ते बस पड़ोसी के फेस का ख्याल रखना कहीं था, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। जब आप करो घर में तो खुले में करना, कई बार कोई बदला लेने के लिए भी, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था, आप बीच में आगे मैं क्या करूं। तो ये एक्सरसाइज ये नेक की, शोल्डर की, और आप इसको सिर्फ अगर आपने 1 हफ्ता ही कर ली तो आप अपनी बॉडी में, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स कभी आएंगी नहीं। सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर की और अस्थमा वालों के लिए तो बहुत अच्छी है।
अब लास्ट एक्सरसाइज लिए मैंने 5 मिनट मांगे थे। चेयर पे बैठे बैठे हमारी बैक स्टिफ हो जाती है, तो इतना उत्तम इलाज है, और वो चेयर पे ही हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। हमारी सिटिंग जॉब है, तो आपने पहले एक बार देख लेना मेरे को, फिर करना। पैर आपने नीचे रखने, कोशिश करना है कि चेयर आपकी हिले ना। जैसे तो रोटेटिंग चेयर है तो ये हिलेगी, तो जिसके ये नीचे टायर ना हो उस चेयर पे बैठ जाना। इस पे भी हो जाएगा वैसे, जो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। तो आपने इस अपर बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करना है, तो ऐसे नहीं करना, आपने सपोर्ट लेनी है। लेफ्ट हैंड पहले देख लो आप, फिर करना। लेफ्ट हैंड को राइट हैंडल पे रखा और राइट को ऐसे पीछे रखा, थोड़ा सा आगे खिसक जाओ, ज्यादा पीछे लग के नहीं, हल्के से आगे हो, और फिर गर्दन पीछे घुमाओ हल्का से, फिर वापस, फिर लेफ्ट साइड से पीछे, वापस आओ। एक बार सारे वापस आ जाओ। देखने को कहा, साथ साथ करने लग गए, तो गुरुजन हो क्या बोलूँ मैं आपको। अब आपने सब ने अपनी राइट साइड से जाना है। अपनी राइट हैंड को पीछे रखो, पहले अपना राइट हैंड रखो पीछे। जरूरी नहीं है कि वहां रखा जाए, यहां से पकड़ लो चाहे, बट अगर घूम जाओगे तो अच्छी बात है। थोड़े से आगे खिसक जाओ, फिर घूम जाओगे, कुर्सी पे थोड़े आगे हो जाओ। हाँ ये देखो, अब पीछे घुमाओ, गुड। सर उधर से, राइट हैंड से, हाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंडल पे रखो, लेफ्ट हैंड राइट हैंडल पे रखो चेयर पे, हाँ घुमा दो पीछे। उधर देखो फोगाट सर ठीक कर रहे हैं कि नहीं, वो गलत कर रहे हैं, देखो साइड ही परिवर्तित होगी, उनकी दिशा परिवर्तित हो गई। वापिस आ जाओ, वापिस लेफ्ट साइड से पीछे। तो ये लंबर रीजन में अगर किसी को डिस्क बल्ज हो, नर्व रूट कंप्रेशन हो, लेकिन करना आराम से, हम उधर से लेफ्ट साइड से। अब अगर एक बात और बोलूंगा तो आप इसको 10-10 बार कर दोगे। ये पेट को बड़ा जल्दी पतला करती है। हाँ जी, ऐसे कैसे होगा मैम? नहीं दूसरी साइड नहीं, सेम साइड करना। सही सवाल है इनका। कई बार ना हमने हाथ इधर रखे होते हैं, देख इधर रहे होते हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना। जिस तरफ हाथ गया, जिस तरफ आपकी बैक ट्विस्ट हुई, हाँ उधर ही। जो हाथ पीछे रखा है, गर्दन भी उधर, कंधे भी उधर ही पीछे। लेफ्ट साइड से पीछे करो अभी एक बार, राउंड पूरा करो, लेफ्ट से पीछे। रवनीत मैम लेफ्ट से पीछे करो, पीछे ट्विस्ट। हाँ जी, वापस एक बार और करो। इसके बाद भूख लग जाएगी आपको। पीछे पीछे पीछे, राइट साइड से पीछे, राइट। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? कोई हंसा रहा है। वापस साइड चेंज करो, लास्ट। एंड रिलैक्स। तो ये अगर आपके लोअर बैक में स्टिफनेस रहती हो तो इसको बड़ा आराम मिलता है। एक लास्ट एक्सरसाइज इसके बाद अगर लगेगा, जैसे हमने की था ना कि अगर शोल्डर में कोई स्ट्रेन रह गया हो तो ये स्ट्रेच किया था। अगर बैक में कुछ देखो साथ शुरू हो गया, मैं तो बता रहा हूँ कोई बात नहीं। अभी जैसे ये बैक की थी, तो ऐसे कुर्सी को पीछे करो और धीरे से आगे झुक के अपने चरणों को हाथ लगा दो ऐसे, और फिर वापस उठ जाओ। फोगाट सर बच गए, जब नीचे थे मैं अपने चेयर पीछे की थी कोई बात नहीं। तो ये आप जब अकेले बैठे हो ऑफिस में, अपने इसको करने के बाद अपने पैरों को हाथ लगाओगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो पता लगेगा बम्पर कितना बड़ा है, आगे आ रहा है, झुक पा रहे हैं कि नहीं झुक पा रहे। दूसरा, आपकी बैक में अगर इसको करने से कहीं कोई स्ट्रेन या पेन रहा हो तो वो काउंटर पोस्चर है इसका रिलीज हो जाएगा। तो ये इतनी एक्सरसाइज आज के सेशन का हिस्सा थी, और फिर कभी मौका मिला तो फिर और कोई डिजीज के बारे में या कोई और जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम ऐड कर सकते हैं वो करेंगे। अभी सिर्फ 2 मिनट और सांस पे ध्यान दे के बैठेंगे हम, 1 मिनट और 1 मिनट शांति पाठ के लिए। बम्पर बम करने वाली सर बता तो दूंगा, फिर आप बीच में आना पड़ेगा आपको। नहीं तो बता देता हूँ सर, आपको लेटना पड़ेगा। बता देता हूँ, लेट के आपने दोनों पैर ऊपर उठाने, ठीक है। और ऐसे ही अपर बॉडी, ये हाफ बोट होता है, आधा इधर से आधा इधर से। जब दोनों ठीक से होने लग जाए, फिर अपर बैक और लोअर दोनों, तो बोट पोज नौका आसन। तो बम्पर कम करने का सबसे आसान तरीका, लेकिन प्रिकॉशन है कि अगर आपको लंबर रीजन में स्लिप डिस्क है L4-5S1 में, या नर्व रूट कंप्रेशन है,
तो वो दोनों पैरों से नहीं करेंगे, सिंगल लेग से करेंगे। तो हाँ जी, करके दिखा दो। अब मैट लेना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं कर तो यहाँ भी दूंगा, मुझे मैट की जरूरत नहीं, रहने दो। उत्तान पाद आसन, उत्तान पाद आसन, आधा नहीं पूरा सर, अर्ध में एक लेग ऊपर जाएगी। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है उनको एक पैर से लेट के सीधा पैर उठाना है, उनको एक लेग से, वो पेट भी कम करेगी और बैक को भी ठीक करेगी। दूसरा, जिनको पेट कम करना है तो शाम का खाना आधा कर दो अनाज, और दोनों पैर एक साथ खाली पेट सुबह सुबह 10-15 बार उठाओगे तो उसको आप कर सकते हो। अगर आपको डिटेल फिर भी और चाहिए तो मेरा सोशल मीडिया चैनल है यूट्यूब पे, उस पर वेडनेसडे के जितने सेशन है वो सारे बम्पर महात्मा पे हैं, तो किसी को चाहिए तो उसकी लिस्ट बनी हुई अलग से मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप, घंटे का सेशन है लेकिन आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन नहीं, करें खत्म? तो आंखें बंद करके, हाँ जी अभी पूछ लो। ओके, बाद में पूछ, ठीक, मुझे लगा बाकियों का भी फायदा हो जाए। ओके ओके, आंखें बंद, पीठ सीधी, शरीर ढीला, गर्दन बिल्कुल ढीली जिसकी हमने एक्सरसाइज की, मूवमेंट की, शोल्डर की जो एक्सरसाइजेस की उनको ढीला छोड़ दें। आराम की स्थिति, सहज स्थिति, पीठ की, लोअर बैक की हल्की मूवमेंट की, उसको ढीला छोड़ दें। भीतर से बैक ढीली हो, आराम की स्थिति में हो। और धीरे धीरे ध्यान श्वास के प्रति, बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, फील योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, एंड डीपन योर ब्रेथ। श्वास को धीरे धीरे गहरा करें 3 से 4 बार। श्वास छोड़ने पर ज्यादा ध्यान दें, लंग्स खाली हो, पेट अंदर जाए। जितना हो सके श्वास बाहर छोड़ें, पेट अंदर जाएगा गुब्बारे की तरह। फिर श्वास अंदर गई, इनहेल, एक्सपेंशन इन द लंग्स, डायफ्राम की मूवमेंट नीचे की तरफ। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर, एक्सेल, स्लो डीप। ऐसे 2 बार और दोहरा लें, इनहेल डीप, एक्सेल डीप, स्लो। श्वास को गहरा चलने दें और अपना राइट हैंड सिर पे रखें, सेंटर हेड पे रखें, हल्का सा दबाना है हेड को। उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, हाथ के नीचे क्या महसूस हो या ना हो उस पर ध्यान देना है आपने। सेंटर हेड और हथेली दोनों के बीच में गहरी श्वास भरेंगे और 2 बार हमिंग मकार करेंगे, होंठ बंद रहेंगे, गहरी श्वास भीतर पूरी गूंज करनी है अच्छे से। साइलेंस। श्वास नॉर्मल, हाथ प्रणाम मुद्रा में।
नमस्कार, नमन मुद्रा। जो स्वास्थ्य हमें प्राप्त हुआ, जिस स्वास्थ्य का भाव हम अपने लिए रख रहे हैं, वही स्वास्थ्य सभी को प्राप्त हो, सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, ये भाव भीतर। शांति पाठ रिपीट आफ्टर मी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ईश्वर का, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिस भी रूप में हम स्मरण करते हैं, उसका इस स्वस्थ सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। एक बार गहरी श्वास भीतर, धीरे धीरे शांत श्वास बाहर। हथेलियां रगड़ लें आपस में, पामिंग। आंखों की, चेहरे की हल्की हल्की मालिश कर ले। कानों को हथेलियों के नीचे दे के गोल गोल घुमाएं हल्का। एंड रिलैक्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी देर आपने सहन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार गोपाल, क्या हाल है? आपने बड़े अच्छे से हमारे जो स्ट्रेस और उसको रिलीव करने में बड़ा हेल्प किया। हम सब ऐसा की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उम्मीद रखते हैं इस तरह के सेशन आगे भी हम कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। सर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आके मुझे सिखाने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं बस ठीक है, थैंक यू। एक मिनट। अगर आपको YouTube चैनल का, मैम पूछ रहे थे, रोशन स्पेस योगा के नाम से मेरा चैनल है। ये जो आपकी वीडियो है ये भी उस पर चली जाएगी, वो बन रही वहाँ, तो उस पर आप जाके सर्वाइकल की लेटेस्ट वीडियो डाली मैंने, बहुत हेल्पफुल है। ये सेम एक्सरसाइजेज है उसमें, और भी बम्पर की या डायबिटिक के लिए या जॉइंट पेन के लिए सारी वीडियोस पड़ी हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है, मेरा नंबर सर से लेके मैसेज कर देना, मैं वही वीडियो आपको सेंड कर दूँगा, उसका लिंक। थैंक यू।